छान के नीचे तुमसे मुलाकात ही दिल की दुनिया मेरी खूबसूरत ही। तुम हो प्रिंसेस सपनों की रानी, मैं हूँ वेवुल्फ पर दिल का दीवाना ही। तुम्हारी आँखों में प्यारा सा नूर है, मेरी हर धड़कन तुमसे ही मशहूर है। दर्द और फासले सब भूल गए हम, प्यार के सफर पे साथ चल दे हम। हाथ थामो ना, छोड़ना कभी ना, साथ जीना है हमने, दूर होना नहीं ना। तुम मेरी कहानी, मैं तुम्हारा गीत, प्यार अपना रहे हमेशा स्पेशल और स्वीट। महारानी साहिबा, बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। चलिए उठिए, चलिए। ये क्या बेकार चीजें लेकर आई हैं? एक भी चीज आग नहीं जला सकती। मुझे लगा था आज हम दाशिया वापस चले जाएंगे। कौन जानता था कि तुम वापस ना भी आ सको तो कोई बात नहीं, इसमें तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वैसे लीशुंग, तुम मेरे महल में पहरेदार क्यों बने? तुम्हारे घर वालों को क्या? अगर मुश्किल हो रही है तो मत बताओ, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है, मैं बड़ा बेटा हूं। मेरे वालिदान के पास दूसरा बेटा भी है। तुम्हारा एक छोटा भाई है? बहुत शरारती है वो, बहुत शरारत करता है। वो हमेशा शोर मचाता रहता है, लेकिन छोटी उम्र की वजह से मेरे वालिदैन उसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए बचपन से ही मेरे वालिद ने मुझसे सख्ती बरती है। शायद इसीलिए क्योंकि वो चाहते थे मैं अपने छोटे भाई के लिए मिसाल बनूं और खानदान के काम संभालूं। इसलिए बचपन से ही मैंने गलती करने की हिम्मत नहीं की और ना ही ना कहने की हिम्मत की। मुझे नौजवान हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया, और उस वक्त पूरे खानदान का काम और मेरे भाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक खानदान का काम ही मेरे और मेरे भाई के बीच की तकरार का कारण बनेगा। तुम पर तो बहुत मुसीबत गुजरी है, तो अपने भाई से लड़ाई से बचने के लिए तुमने अपने खानदान का सारा काम छोड़ दिया और एक पहरेदार बन गए, है ना? हाँ, सही कहा तुमने। तुम्हारे मुकाबिल मेरी ज़िंदगी वाकई ही अच्छी है। मेरे वालिदैन मुझ पर पाबंदी नहीं लगाते हैं। मैं जो भी करना चाहती हूँ वो मुझे सब कुछ करने देते हैं। मैं हमेशा अपने दिल की सुन सकती हूँ। वो बस चाहते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूं। तुम्हारे वालिदैन बहुत अच्छे हैं,
इसीलिए तुम सूरज की तरह चमक रही हो। मेरे वालिदैन आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं। अपनी ज़िंदगी में अगर मैं किसी रिश्ते में जाऊंगी तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं उन्हीं की तरह रहूं उसके साथ। एक अच्छा शोहर चाहिए मुझे जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ हो, मुझसे प्यार करे और हमारी बेहतरीन जोड़ी। ऐसा ही होगा। अभी तुम आराम करो। क्या हुआ शिवा? बादशाह उनकी खिदमत कर रहे हैं, फिक्र मत करो। लेकिन लियोजन, मुझे महारानी की फिक्र हो रही है। क्यों ना मैं उन्हें एक बार देखा। नहीं, मलिका को बारिश में बुखार हो गया है, वो ठीक हो जाएंगी। मैंने सुना महारानी बेइजाजत बाहर गई थी और बादशाह उसे वापस ले आए हैं। ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो हुदाय। मलिका को बारिश में बुखार हो गया, बादशाह ने वापस ले आए हैं और उनकी खिदमत कर रहे हैं। शादी से पहले ही? बेशरम। शर्मनाक क्यों है? आखिर वो बादशाह और मलिका हैं। तुम्हें क्या मसला है? क्या लियोजुन? हाँ, मैंने सुना कि कैद खत्म होते ही मलिका जनाब ली के साथ भाग गई। कहीं बादशाह गुस्से में तो नहीं है? हमें सुकून होगा जानकर। हमें चलना चाहिए वैसे। तो ये लेशियों के साथ बाहर गई थी? ये तो काफी अजीब बात है। चलो हुदाय। क्या हाल है? उस आदमी और उसके पोते के जिस्म को आंगन में दफन कर दिया गया है। उस जगह के दस्तावेजात पर पहले ही दस्तखत किया गया था। उन्होंने यहाँ तलाशी ली है पहले, दोबारा नहीं आएंगे। शहर दिखने में खतरनाक है लेकिन महफूज जगह है। वो जरूर सोच रहे होंगे कि मैं शहर से निकल चुका हूँ। लेकिन हायत्यांग अभी भी जेल में है। चुप करो, कितनी निकम्मी है वो। मैं ये सब उसकी वजह से झेल रहा हूँ। वही जेल में रहने दो उसे। ज्यादा गुस्से में मत आइए। भले ही वो मददगार नहीं है लेकिन वो वफादार है। शहजादी कीपा अभी तक जिंदा है। अपने आदमी में से हमें किसी को खोना नहीं चाहिए। शायद मुझे ही कुछ करना होगा। जाओ। लिशोंग, हाँ, मलिका आप उठ गई? हाँ, आपका बुखार भी उतर गया है। ये मैं कहाँ हूँ? मलिका, बुखार से आपका जहन उदास हो गया है क्या? आप अपने ही कमरे में हैं। मुझे पता है, लेकिन यहाँ कैसे आई मैं? बादशाह आपको गोदी में उठाकर लेकर आए। कल आप घूमने के लिए बाहर गई थी, बुखार हो गया था आपको और बेहोश हो गई आप। फिर बादशाह आपको गोदी में उठाकर लेकर आए और रात भर आपके पास ठहरे। वो सुबह ही यहाँ से गए। मैंने बादशाह को आज तक कभी इतना परेशान नहीं देखा है। मलिका, आप हमारे यहाँ की किस्मत वाली औरत है। कोई मलाक मुझे उठाकर लेकर आया। अरे मलिका, आप गलत सोच रही हैं।
आपके कपड़े तो मैंने बदले थे। आपकी और बादशाह की अभी शादी नहीं हुई है। बादशाह ऐसा नहीं करते। लेकिन कोई मलंग मुझे कैसे वापस ला सकता है? लीशियों का क्या? वो कहाँ है? लीशियों? हाँ, मैंने सुना था आप उनके साथ शहर से बाहर गई थी। लेकिन वो वापस क्यों नहीं आए? कोई मलंग कहाँ है? वो शायद अपने कमरे में होंगे। हाँ, ध्यान से मलिका। मलिका, आप कहाँ जा रही हैं? आपने दवाई नहीं पी? अरे हुदाय, मुझे अभी जरूरी काम है। तुम्हारा दिल अभी नहीं बहला सकती हूँ। मुझे दिल नहीं बहलाना है, कुछ पूछना है तुमसे। तुम एक पहरेदार के साथ बाहर कैसे निकल गई? हाँ, भला तुम बादशाह के लायक भी हो? एक पहरेदार के साथ चुप कैसे निकल गई? लीशियों कहाँ है? कहाँ है वो? मुझे क्या पता। ओह, तो वो गायब हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। बादशाह ने जरूर उसे कत्ल कर दिया होगा। बादशाह के लिए यही अच्छी बात है। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा कहने का मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि बादशाह तुम्हें भी सजा दे। तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। कत्ल करने से क्या मतलब है तुम्हारा? ये पूछा है। उसने नाफरमानी की थी तो महल के कानून के मुताबिक उसका सर कलम कर दिया गया होगा। कहाँ जा रही हो तुम? मलिका जरूर पछता रही होंगी। अगर वो फिर से नहीं दोबारा भागी भागने की कोशिश ना करें तभी मुझे तो कुछ भी सुकून होगा। आएगा। बादशाह, मुझे आपसे मिलना है। अंदर आओ। बादशाह, बुरी खबर है, वो औरत मर चुकी है। तफसील से बताओ। जेल से खबर मिली कि वहाँ आग लग चुकी है। मैंने अपने आदमियों के साथ बुझाने की कोशिश की, लेकिन 2 आदमी मर गए। जिस्मों की पहचान पर पता चला कि वहाँ का एक चौकीदार और वो औरत मर चुके हैं। आग कैसे लगी? जहाँ तक हमारा अंदाजा है, दिया दीवार पर गिरा और गर्म हवाओं ने उसे भड़काकर आग बना दिया। जेलदार को रिपोर्ट किया? क्या तुम्हें पक्का है कि वो स्टीवर्ट किंग का ही जिस्म पूरा है? जिस्म काला हो चुका है, पहचाना बहुत मुश्किल तुमने है। वो राजदार आदमी शहर से बाहर नहीं ढूंढा ना? जी बादशाह, मैं अपना काम पूरा नहीं कर सका। मैं सजा के लायक हूँ। तुम जिम्मेदार नहीं हो। बाइका, तुम्हें ये पता लगाना होगा कि आखिर आग लगी कैसे। जी तुम जा सकते हो। मलिका, कोई मुलांग, लीशियों को तुमने कहाँ रखा है? कल बाहर निकलने की दरख्वास्त मैंने की थी, तुमने उसे क्यों मारा? बेवजह? तुम्हें लगता है कि मैंने उसे कत्ल कर दिया? उसे मेरे हवाले करो, फिर ही तुम पर यकीन करूंगी मैं। वो मेरा पहरेदार है। मैं उसे कैसे निभाता हूँ इससे तुम्हें कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके अलावा उसने तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला, तभी तुम्हें जुकाम हो गया। और अगर मैंने वाकई उसका कत्ल कर दिया तो तुम्हें क्या मसला है? तो तुमने उसे कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शिपा, तुम मेरी आने वाली मलिका हो, लेकिन तुम ऐसे ही मेरे सामने किसी और मर्द का जिक्र करती रहती हो। क्या मेरा कोई एहतराम नहीं है तुम्हारे सामने? नहीं हूं मैं तुम्हारी मलिका। कान खोलकर मेरी बात सुन लो। मैं हूँ दाशिया की शहजादी और मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं भी तुम्हें कुछ बता देता हूँ। इस कबीले में कोई नहीं है जो मेरे सिवा तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सके। वजन, वापस ले जाओ इसे। जी मलिका, चलिए। हाँ, मुझे ये सबसे पसंद आई। तुम्हें कौन सी पसंद? आइए, यहाँ पर आइए। ये चाउमीन सबसे मजेदार है। उधर चलो, उधर चलो, देखो। मेरे पीछे आओ। हाँ हाँ, मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है। हुजूर, माज़ा चाहती हूँ।
मैंने आपका मन तो सुबह खराब कर तुम्हें दिया। अपनी गलती का एहसास भी है? इतने बेवकूफ नहीं हो। तो बताओ तफसील से कि तुम कैसे निकली। जब मैंने जेल में छोटी माचिस देखी तो मुझे पता चला आका मुझे बचा लेंगे। मैंने शिफ्ट तब्दील करने का अंदाजा लगाया। जब वहां सिर्फ एक पहरेदार था, मैंने मौके का फायदा उठाया और मदद के लिए चलाई। जब उसने दरवाजा खोला आग बुझाने के लिए और मैंने उसे बेहोश कर दिया, तो एक गुलाम लड़की आई। मैंने उसे मारकर जेल में फेंक दिया और दिया दीवार पर मारा और आग बढ़ गई। मैं भाग आई। अब अगर वहां कुछ मिलेगा तो 2 जली हुई लाशें ही मिल सकती हैं। उम्मीद है कि तुमने कोई सबूत नहीं छोड़ा होगा, लेकिन तुम बहुत जख्मी हो। लगता नहीं कि तुम किसी काम आओगी। हजूर, मुझे माफी का एक और मौका दीजिए। मैं शहजादी कीपा को मार दूंगी। तुम अभी जख्मी हो, तुम मदद नहीं कर सकती हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए तुम जाओ। मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी, हजूर की मदद करूंगी। ठीक है, ठीक होने के लिए वापस जाओ। जी हजूर, मैं अब इजाजत चाहती हूँ। जेनियांग, जी आका। वो आदमी काफी वक्त से कैद है। अब उसकी मदद करने का वक्त आ गया है। सही कहा, 5 साल हो गए हैं, उसे बाहर आना चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए? ये इस्तेमाल करो। बीमारी का बनावटी गोला बेहतरीन इंतखाब है। ले जान, मुझे लगता है मैंने गलत तरीका इस्तेमाल किया है। मैंने शिपा को अपने से और दूर कर दिया है और अब वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगी है। वो ली शोंग के इतने करीब आई क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसके भागने में मदद कर सके। अब हम इसमें क्या करें? क्या तुम जानते हो कि एक औरत एक मर्द से कैसे मोहब्बत करती है? कैसे? बादशाह सलामत, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मुझे भला कैसे पता फिर होगा? तुम्हें क्या पता है? मैं चलो छोड़ो, मैं ये उसके स्टेट के लोगों से ही जान लूंगा। क्या ये ठीक रहेगा? चलो जाकर पूछते हैं कि दक्षा स्टेट की औरतें आखिर किस तरह के मर्द को पसंद करती हैं और वहां के मर्द आखिर किस तरह औरतों को खुश करते हैं। कितने अक्लमंद हैं आप। इंतजार नहीं कर सकते, चलो चले। जी। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। को हाँ हाँ, सबको मिलेगा। ये लो। हाँ हाँ, यही है, तुम भी लो। सबको दूंगा, रुको। हाँ हाँ, तुम्हें भी, ये लो। हाँ हाँ हाँ, रुको, ये लो। कामिल शौहर। तुम्हें पता है इस कहानी में हाँ, बहुत ये वाली। दिलकश है। हाँ हाँ मुझे पता है। हाँ हाँ, है, मुझे सब ऐसा तुम ही करो, कोमच लाने तुम्हें वाला भी चाहिए। दूंगा। मेरे साथ ऐसा हाँ सलूक हाँ, करेगा? तुम भी हाँ, बताओ हाँ, तुम्हें उसके साथ कौन सी शादी चाहिए। करनी हाँ चाहिए। हाँ तुम्हें पता है ये बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, ज्यादा रुको ये रुको मुझे रुको। पसंद है। इसीलिए ये औरतें किताबें इतने शौक से पढ़ती हैं। ये किताबें उन्हें उनकी मोहब्बत को काबू करना सिखाती हैं। चाहिए, ये बहुत अच्छी तो है। फिर क्यों ना हम कुछ किताबें खरीद लें और उनसे सीखें। शायद उससे पता चल जाए कि शीपा को खुश कैसे करना है। हाँ, ले लो, तुम भी लो। ये किताबें बहुत अच्छी हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी हैं। रास्ता दीजिए। हाँ, ले लो। अरे हाँ मैं जरूर लूंगी। ये आदमी कौन है? ये आदमी अंदर क्यों घुस रहा है? ये हमें भी तो चाहिए। आ रहा है अंदर। हमें किताबें नहीं। जरूर जरूर। सारी की सारी वहाँ ले रहे हैं। हमें ले लेते हैं। हमें भी दीजिए। आप सारी उन्हें नहीं दे सकते हैं। ये भी ले जनाब। बादशाह, आपको कोई काम की चीज मिली? सारी किताबें पढ़ ली हैं मैंने और ये सबसे ज्यादा कामकार तरीका हो सकता है। मोहब्बत ढूंढने के लिए शादी? महल में सबको इतला कर दो कि 7 दिन में मैं शिपा से शादी कर लूंगा। क्या? महारानी
आप उठ गई हैं? मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या लीशियोंग वापस आ गया? कोई मुलांग ने उसे छोड़ दिया क्या? वो कहाँ है अब? उसका तो नहीं पता, लेकिन 7 दिन बाद बादशाह के साथ आपकी शादी है और आपकी शादी बहुत धमाल से होगी। लगता है गलत तरीके से उठी हूं मैं। मलिका, क्या हुआ है? कोई मलांग मुझसे शादी नहीं करेंगे ना? ये सिर्फ ख्वाब था ना? और अब मैं असल में उठ रही हूँ। ख्वाब नहीं है, सब हकीकत है। महारानी, आपका ख्वाब ही तो पूरा हो रहा है। आपका ख्वाब पूरा हो रहा है महारानी। नहीं! कोई मोलांग, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लीशियोंग, महारानी, अरे वाह, तुम जिंदा हो। बहुत अच्छा है। क्या कोई मुलांग ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया? फिक्र न कीजिए महारानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में कोई मुलांग ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है? कल तो वो बहुत गुस्से में थे। मैं यकीनन ठीक हूँ महारानी। मैंने सुना था कि आपने बादशाह से बहुत झगड़ा किया है। मैं बस घबरा गई थी। मुझे लगा कि उसने तुम्हें कुछ कर दिया है और मैंने वो बात मान भी ली। ऊपर से खुदाई ने कहा कि तुम्हें कत्ल कर दिया गया है। अब आपको पता है कि मैं ठीक हूँ, तो क्या आप बादशाह से नाराजगी खत्म कर देंगी? बिल्कुल नहीं, मुझे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उसने कहा कि 7 दिन में वो मुझसे शादी करने वाला है। क्यों? मैं अभी उससे झगड़ने जा रही हूँ। अब हम इस शहर से निकल तो नहीं सकते, तो क्यों ना हम वो करें जो हमसे वो चाहता है। मैं कभी भी उससे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन तुमने सही कहा, वो काफी चुकन्ने रहता है। उसे कैसे खबर हो गई कि हम बाहर गए थे? उसे सख्ती दिखाऊंगी तो ये फायदेमंद नहीं रहेगा। महारानी, तो फिर आखिर आप क्या करेंगी? मैं वक्त के साथ चलूंगी। अदाब मलिका, मैं बाई हूँ। कौन हो तुम? मलिका, ये बाई है और ये तमीज़ो अदाब की तालीम देती हैं। बहुत सख्त है ये। तो आप यहाँ किस खुशी में आई हैं? हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक मैं मलिका को तमीज़ और अदाब सिखाने आई हूँ और शादी के लिए तैयार करने आई हूँ। कोई मुलांग वाकई ये कर रहा है? मैं चलता हूँ महारानी। अब रुक, अरे मत जाओ। सीधी खड़ी हो जाओ और पेट अंदर करो। अब अपने दोनों हाथों को पेट पर रखो। सीधी, पेट अंदर, मुंह सीधा करो, मुस्कान दो और आओ सलाम करो। बिल्कुल नहीं, मैं अपने वालिदैन के सिवा किसी को भी सलाम नहीं करती हूँ। आगे बढ़ो। अरे अरे बाप रे, मोहतरमा बाई, मुझसे नहीं हो रहा। मलिका, तो आप आराम करना चाहती हैं, तो चलिए कुछ और सीख लेते हैं। मलिका, आपको शरीफ रहना होगा, तो चलिए महारानी साहबा चाय पी लीजिए। कप दाएं हाथ से पकड़ो, फिर बाएं हाथ से। अपनी नाक से ऊपर मत जाने दो। मोहतरमा बाई, क्या आपने यूरोपा के बारे में सुना है? यूरोपा? मेरी वालिदा यूरोपा के फने तमीज से मोहब्बत करती हैं और तो और उन्होंने मुझे वहाँ की कुछ आदाब सिखाए हैं। मोहतरमा बाई, अगर आपको दिलचस्पी है तो क्यों ना हम मुकाबला कर लें?
बादशाह बचाए बादशाह। आपसे मिलने की दरख्वास्त करती हूँ बादशाह। अंदर आओ। अदाब बादशाह। क्या मामला है? मैंने आज तक नहीं देखी ऐसी बदतमीज औरत। तुमने आखिर ऐसा क्यों कहा? आने वाली मलका को कुछ अदब सिखाने गई थी। और आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वहां जाने वाली हो? वहां जाने की जरूरत नहीं। मुझे भी जाने का इरादा नहीं। मैं ये काम नहीं कर सकती। ऐसे काम के लिए कोई काबिल ढूंढे बादशाह। और मैं अपनी जिम्मेदारी से भी इस्तीफा देती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए बादशाह। और अगर तुम इतना ही इजरार कर रही हो तो मैं मंजूर करता हूँ। आपका शुक्रिया बादशाह। होंगशियो, बहुत अच्छा नाच है, बहुत खूब। मलिका, मुझे उम्मीद नहीं थी आप इतना अच्छा नाच सकती हैं। और आप इतने दिलकश कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ यही। मैं भी नाचना सीखना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर तुम किसके लिए नाचना चाहती हो? मैं किसी के लिए नहीं नाचना चाहती। हुनर बोझ नहीं होता है। ठीक है, मैं कभी और तुम्हें ज्यादा सिखा दूंगी। सच में? लेकिन मलिका, मुझे डर है अगर मोहतरमा बाई ने बादशाह से शिकायत कर दी तो क्या करेंगे हम? ये तो अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि कोई मुलान जाने ये बात कि मैं बहुत शरारती और जिद्दी हूँ। फिर वो जरूर मुझसे शादी नहीं करना चाहेगा और यही तो मैं चाहती हूँ। ओ मेरी शीबा, और मुझे कितना तुम हैरत में डाल पाओगी। मुझे तो बस ये जानना था कि आखिर बाई ने उसे बहुत ज्यादा तंग तो नहीं किया, लेकिन अब लगता है कि मुझे आने की जरूरत ही नहीं थी। उसको सब चीजों की माफी दे दो। रिवाज के मुताबिक शादी से पहले आने वाली मलिका को अदब तमीज सीखना जरूरी है। लेकिन किताबों के मुताबिक जब एक मर्द किसी औरत से प्यार करता है तो वो उसे खुश रखता है, उसकी मुश्किलें आसान करता है और उसे हर एक मुश्किल से बचाता है। लगता है नॉवलों ने आपको कुछ ज्यादा ही भटका दिया है। क्या? कुछ नहीं, जैसे आप कहे बादशाह। किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि औरतें खूबसूरत और कीमती चीजें पसंद करती हैं। चलो ऐसा करते हैं, तुम जाकर कुछ अनमोल खजाना जमा करो और उसे शिफा के कमरे में भिजवा दो। नॉवेल्स पे वाकई पैसा लगता है। मैं काम करता हूँ। बादशाह, बादशाह ये काफी होगा। यहाँ बहुत चीजें हैं और बाहर भी तो बहुत खजाना है जो आपके आदमियों ने खरीदा है। मुझे नहीं पता कि शिफा को ये आखिर पसंद भी आएगा या नहीं। खैर, पहले तुम ये सारी चीजें उसे भेज दो और फिर उससे पूछना कि उसे इनमें से क्या पसंद है और आखिर वो चाहती क्या है। जाओ पूछ कर आओ। जी। हाँ, क्या खबर लाई हो? क्या उसने मेरी शिकायत बादशाह से की? क्या इस वक्त कोई मुलांग बहुत गुस्से में है? क्या वो शादी तोड़ रहे हैं? गुस्से में आने के बजाय बादशाह ने आपके लिए बहुत से तोहफे भिजवाए हैं। लियोजन, आप अंदर आ सकते हैं। मालिका, बादशाह ने आपके लिए तोहफे भेजे हैं, बिल्कुल हमारे आला कबीले की शान के मुताबिक। 10 तोले सोना, 10 तोले चांदी, 10 गांठें रेशम की, कंगन, एक जोड़ी सोना और एक ही जोड़ा चांदी, 10,000 साल पुराना जिनसिंग और 12 मंजिलें,
इसके अलावा 200 मुंह पर जमीन, 60 घोड़े, सोने के जड़े हुए टब और 6 चलो अब बस करो, पढ़ना बंद कर दो, मुझे कुछ नहीं लेना। मैं कोई मुलांग से शादी भी नहीं करूंगी, भले वो मुझे सोने और चांदी के पहाड़ भी दे दे। मैं समझ गया, मैं बादशाह को जाकर बता दूंगा आपको सोना और चांदी के पहाड़ चाहिए। लेकिन वापस आओ, ऐसा नहीं है। अरे वाह, बादशाह आने वाली मलिका को ज्यादा ही लाड देते हैं। मैं इससे काफी मुत्फिक हूँ। बादशाह मलिका का बहुत ध्यान रखते हैं, ये काफी अच्छी बात है। मलिका ने कहा कि उन्हें सोने और चांदी के पहाड़ चाहिए और बादशाह उनके लिए बनवा रहे हैं। हाँ, देखो उन्होंने बनवा ही लिए। अरे वाह, देखो ये तो असल में ये तो पहाड़ है। एक दिलकश औरत कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। बादशाह एक परदेसी औरत के दीवाने कैसे हो सकते हैं? होदा है, क्या तुम आने वाली मलिका से जल रही हो? नहीं जल रही मैं अपनी जान से बादशाह को रोकूंगी। मालिका, ये रहे चांदी और सोने का पहाड़। मुझे कोई मुलाक से मिलना है। क्या? बादशाह, ये औरत नामालूम और बदतमीज है। तमाम लोग उनकी शिकायतें कर रहे हैं। क्या आप उससे वाकई शादी करेंगे? एक बार फिर सोच लीजिए बादशाह। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें शिफा के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बादशाह, आप पहले समझदार और जिम्मेदार थे, लेकिन इस औरत के आने के बाद बस अपने आप में काबू रखो। कोई मुलांग! अरे तुम तो पीछे हटो। देखिए बादशाह, इसने आपका नाम लेकर पुकारा आपको। कैसे जानवरों की तरह अंदर आ गई। बहुत बुरी तरह पेश आती है और बदतमीज है ये। अब तुम जा सकती हो। कोई बात नहीं मेरे आने वाली मलिका, होता है कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। क्या कहा वो सही है? क्या? बादशाह, क्या आप मुझसे वाकई ही शादी करना चाहते हैं? क्यों ना आप एक बार और सोचिए। मैं महल के कानून नहीं मानती हूँ, मैं बदतमीज और बुरी तरह पेश आती हूँ और आपके महल की तरह चलती भी नहीं हूँ। ऐसी बीवी आपकी इज्जत को नुकसान पहुँचा सकती है। इससे अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। अगर तुम सबसे भी नाराज क्यों ना हो तो मैं पूरी दुनिया का दुश्मन बन जाऊंगा और फिर तुमसे मैं शादी करूंगा। माँ, बातों में माहिर है ये। इजाजत मांगती हूँ। अरे नोवेल से तो वाकई मदद मिलती है। मैं तुम्हें अपनी महक से भर दूंगा। अरे वाह, तुम कभी मेरी निगाह से बाहर नहीं निकलोगी। देखो, ये है जो मैंने तुम्हारे लिए हासिल किया है। बादशाह, नॉवेल्स पर कम वक्त दें। वजीरों ने पूछने भेजा है कि मलिका की खास दावत कब होगी। हाँ, कौन सी दावत? वो जो हर औरत को करनी पड़ती है मलिका बनने से पहले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मलिका इस कानून को आसानी से मानेंगी। ये मुझे नहीं लगता। इन नॉवेल्स के मुताबिक बकाना जोड़े को करीब ला सकता है। शायद शिफा को तंग करने के बाद हम दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा करीब हो जाए। खैर, जाकर शिफा को बता दो दावत आज रात होगी और ये फैसला एकदम तय है। जी। मलिका, कुछ खा लीजिए, नहीं तो आप शादी के लिए ताकतवर नहीं रहेंगी। मेरे सामने शादी का जिक्र मत करो। मालिका, मुझे आपसे मिलना है।
फिर से क्यों आए हो? मलिका, बादशाह ने हुक्म दिया है कि आपकी खास दावत आज रात होगी। मैं इसी बारे में बताने आया हूँ। अब इजाजत दें। आप कौन सी दावत? ओए, चला गया है वो। बताओ मुझे, ये किस दावत की बात कर रहा था? आपके इल्म आगाही के लिए ये मलिका की खास दावत है। इसमें आने वाली मलिका एक खाना तैयार करेंगी तमाम वजीरों के लिए, अपने लोगों के लिए फिक्र का इजहार करने और मेहरबानी दिखाने के लिए। हमारी कौम की आने वाली मलिका के तौर पर फिर वजीर फैसला करेंगे कि मलिका कैसा पकाती हैं। क्या ये हमारी रवायतों की तौर पर है? खराब पकाने की वजह से बहुत बेइज्जती होती है, इसलिए ये इम्तिहान बहुत अहम है। लेकिन हमारी मलिका तो काबिल है, आप कर सकती हैं। वाह, क्या शानदार रिवायत है। मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। सुनो प्यारी, क्या बावर्ची खाने के बारे में तुम कुछ जानती हो? मलिका, मैंने सुना है आप खास दावत की तैयारी कर रही हैं। मलिका, आप बहुत खूब हैं, इसीलिए बादशाह आपसे प्यार करते हैं। मुझे बताइएगा, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, मैं उसी वक्त आपके लिए तैयार कर दूंगी। तुम सहमत मत करो, मैं अपने शहर के कुछ पकवान बना लूंगी। मुझे बस खास अज्जा की ज़रूरत है। होश से मैं मांग सकती हूँ। आप जाइए, आराम कीजिए ना। आपकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। इस नक्शे के मुताबिक हर दवा ला के दो मुझे। दवा? मेरा मतलब है अज्जा, जो बहुत ग़िज़ाइयत के लिए ज़रूरी है, इसलिए मुझे चाहिए। सबकी सेहत के लिए ज़रूरी है, आप तो जानते हैं। चलिए जाइए। कोई मुलांग, इसे चखने के बाद तुम मुझसे ख्वाब में भी शादी नहीं करोगे। जब से तू आया मेरी जिंदगी में, रंग भर गए हैं हर कमी में। सुनसान रास्ते पे फूल खिल गए, तेरे होने से हम भी मिल गए। दिल की हर धड़कन तुझे पुकारे, जैसे समंदर किनारे को चाहे। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर ख्वाब तेरा ही सी रहा हूँ मैं। तू पास हो तो लगता है सब मिल गया, तेरे बिना अधूरा सा हूँ मैं। जैसे सुबह का नूर हो, मेरी हर दुआ में तेरा ही जिक्र हो। हाथ तेरा थाम के चलूं मैं जहां, वही मेरी मंजिल, वही मेरा घर हो। वक्त भी रुक जाए अगर तू कहे, पर ये हमेशा के इश्क तेरा मेरी तकदीर बन गया, दिल तुझ में ही कहीं खो जाए। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर सांस में तुझे ही पी रहा हूँ मैं। तू साथ है तो दुनिया हंसी लगे, तेरा ही बन के सदा रहना हूँ मैं।